हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एक्सरसाइज 5.3 हमारी चल रही है और हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 363 636। तो हमें बताना है कि कितनी टर्म्स हैं, यानी कि एन हमें पता करनी है। और हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 9 है। कॉमन डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, A2 माइनस A1। और जो सम दिया हुआ है वो हमें 636 गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएन की बात हो रही है तो एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया जाएगा क्योंकि हमें ए एन की वैल्यू नहीं पता। एस एन है 636, एन नहीं पता, ए की वैल्यू है 9, एन माइनस 1 और डी है 8। 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चला जाएगा, 18 प्लस 8n माइनस का 8, 1272। 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n, तो 1272 इज इक्वल टू, जो मल्टीप्लाई करेंगे n की तो 10 इंटू एन 10n प्लस 8n स्क्वायर। सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेंगे। माइनस का जो 2 है वो कॉमन आ जाएगा, तो साइन भी चेंज हो जाएंगे और साथ में थोड़ी सी फॉर्म रिड्यूस भी हो जाएगी। -2 उधर जाके डिवाइड में खत्म हो जाएगा, तो आपके पास 4n स्क्वेयर प्लस का 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और n नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए, नंबर्स आर क्वाइट लार्ज, तो मैं डिस्क्रिमिनेंट यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगा। और उसके लिए मुझे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी बी स्क्वेयर माइनस 4ac। पहले ए बी सी डिफाइन करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वेयर a, कोफिशिएंट ऑफ n b एंड कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म इज c माइनस 636। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालते हैं, b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, a की वैल्यू 4, 6 की वैल्यू 636, 25 माइनस माइनस प्लस 636 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट अस डू द मल्टीप्लीकेशन। तो आई एम गेटिंग 10,176 और जब 25 ऐड कर देंगे तो 10,201 बन जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें फाइंड करना है n की वैल्यूज। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, क्योंकि वेरिएबल n है तो n लिखेंगे हम लोग। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b की वैल्यू 5 है प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट 10201 है अपॉन 2a, a की वैल्यू 4 है। तो माइनस का 5 प्लस माइनस 10201 का जो रूट है वो 101 होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 8 आ गया। तो एक बार पॉजिटिव और एक बार
नेगेटिव। तो 101 में से 5 माइनस करेंगे 96/8 आएगा, और दोनों नंबर नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, साइन नेगेटिव का रहेगा। अब आपको पता है n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही फ्रैक्शन में हो सकता, तो ये रिजेक्ट कर देंगे। और 96/8 को जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 12 आएगी, तो इसका मतलब है इस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 12 है, और यही हम लोगों ने पता करनी थी। तो n इज इक्वल टू 12 हमारा आंसर डन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हम लोगों का डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कॉपी हो चुका है और अब क्लियर करके लो जी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी की जो पहली टर्म है वो 5 है, लास्ट टर्म इज 45। एल, एल को हम लोग ए एन भी लिख सकते हैं, 45। सम, सम दिया हुआ है 400, तो हमें एन नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड आउट करना है। क्योंकि मुझे एल या ए एन दिया हुआ है तो हम लोग एस एन का सेकंड फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए प्लस एल। सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स 400, एन नहीं पता, ए 5 है, एल 45 है। 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 400 को 2 से किया 800, और 5 में 45 प्लस किए तो बन गया 50। तो जो 50 है वो चला जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कटिंग हो गई, तो n की वैल्यू 16। तो यानी कि देर आर टोटल 16 टर्म्स, 16 टर्म्स हैं इस एपी में जिनकी बात हो रही है। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग an का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 5, n 16 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, d हमें पता करना है, और a n की वैल्यू लास्ट टर्म की वैल्यू 45 है। 16 माइनस 1 15, d इज इक्वल टू 45। तो जो 5 है वो शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 45 में से 5 गया 40, तो d जो है वो 40/15, तो इट मीन्स 8/3 आ गया। तो हमारा जो आंसर है वो 8/3 यहाँ पर बन गया। तो कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का डन हो गया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है हमारा कॉपी क्लियर करके, अब यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? लेट अस लुक एट इट। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। एपी की फर्स्ट और लास्ट टर्म यानी कि एल कह दे या ए एन कह दे, वो हमें गिवन है। कॉमन डिफरेंस इज 9, डी की वैल्यू 9 है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, एन हमें नहीं पता, एंड व्हाट इज देयर सम, और एस एन हमें पता करना है। तो यानी कि ए एन गिवन है, डी गिवन है, ए गिवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स और एस एन फाइंड करना है। क्योंकि ए एन हमें गिवन है तो हम लोग पहले ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू ए एन, या एल भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू 17 है, एन क्वेश्चन मार्क है, कॉमन डिफरेंस 9 है, और ए एन की वैल्यू 350 है।
मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 में से 9 गया 8, जो 8 है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पर 342। तो n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 38। तो यानी कि इस एपी में टोटल 38 नंबर ऑफ टर्म्स हैं और ये हमने एक वैल्यू ये फाइंड करनी थी। हाउ मेनी टर्म्स यानी n की वैल्यू। व्हाट इज देयर सम, Sn हमें फाइंड करना है। क्योंकि मुझे an पता है तो मैं सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा n/2 इंटू a प्लस an। तो n की जगह 38 लिख देंगे। फर्स्ट टर्म 17 है और an की वैल्यू 350 है। कटिंग हो जाएगी तो 19 367। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 19 इंटू 367, तो 6973। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 6973। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमने डन किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलेंगे, इसको क्लियर करते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ चुका है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। पहली 22 टर्म्स का सम पता करें। S22 हमें फाइंड करनी है। डी की वैल्यू हमें दी हुई है 7 और 22nd टर्म की वैल्यू है 149। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप सेकंड फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन हमें ए यानी फर्स्ट टर्म नहीं पता। तो यानी कि फर्स्ट टास्क है हमारा कि ए यानी फर्स्ट टर्म पता करें। तो चलिए पता करते हैं हम लोग। पहले हम लोग ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 22 है, डी की वैल्यू 7 है और ए एन यानी A22 की वैल्यू 149 है। 22 में से 1 गया 21 होता है इंटू 7 इज इक्वल टू 149। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 147 आएगा। 147 शिफ्ट होकर माइनस का बन जाएगा। तो ए यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 2 कैलकुलेट होकर आ गई। तो ए यानी फर्स्ट टर्म इज 2। अब हम लोग एस एन का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि एन भी पता है, ए भी पता है और ए एन भी पता है। एन की जगह 22 लिखेंगे, ए की जगह पर 2 जो कैलकुलेट की है हमने, और ए एन की वैल्यू 149 है। कटिंग होके 11 आ गया। 11 मल्टीप्लाई बाय 151, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1661। तो ये हमारे पास 22 टर्म्स का जो सम है वो कैलकुलेट होकर आ गया है और यही हमने कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। S51 कहते हैं पता करें whose सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपको दी गई है रिस्पेक्टिवली। चलिए, तो जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे।
ए एन का फॉर्मूला लगा के A2 को अपन लिख सकते हैं A प्लस डी, और A3 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 2D। एलिमिनेशन लगा देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो D में से 2D गया, माइनस का 1D एंड माइनस का 4, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 आ गया। अब D की वैल्यू इधर कर लेते हैं थोड़ा साइड में, पुट D इज इक्वल टू 4 इन 1, इसको अपन 1 लेट कर लेते हैं, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो 4 उधर जाके माइनस का, तो 14 में से 4 गए 10, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वो 10 है, D की वैल्यू 4 है। नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम हमें पता करना है वो 51 है, तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे फर्स्ट वाला, क्योंकि AN हमें नहीं पता, तो दिस इज द फॉर्मूला। तो N51 अपॉन 2, A की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 4 है, 2 इंटू 10 20 होता है, 51 में से 1 गया 50, मल्टीप्लाई बाय 4, 20 प्लस 50 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 200 बनेगा, और 20 में 200 ऐड करेंगे तो 220, कटिंग होके 110, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 51 51, तो वी विल गेट 56110 यहाँ पे, तो 51 टर्म्स का जो सम है वो 5610 है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों का डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करने वाले हैं, हमने कॉपी कर लिया है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारे सामने क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है, दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और जो 17 टर्म्स हैं उनका सम 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, SN फाइंड करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें N ही लेनी है, लेकिन SN फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो चाहिए जो हमें इस से गिवन होगा। चलिए पहले SN का जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN S7 49, नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, A नहीं पता, 7 माइनस 1 6D, 2 चला गया मल्टीप्लाई में तो 98, और 7 चला गया डिवाइड में, तो 98 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 इज इक्वल टू 2A प्लस 6D हो जाएगा। 2 से जब हम लोग डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 7 बन जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। सेकंड में सम जो है वो 289 गिवन है, तो 289, इस बार नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म नहीं पता, 17 माइनस 1 16, डी डिफरेंस, 2 चला गया मल्टीप्लाई में जैसे प्रीवियस पार्ट में गया, और 17 चला गया डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई में 17 डिवाइड में, इसको कटिंग करेंगे तो 17 पे कटिंग हो जाएगा, तो 34, 17 की 2 से मल्टीप्लाई की, 2A प्लस 16D, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन बनी है A प्लस 8D इज इक्वल टू 17,
फर्स्ट इक्वेशन बनी है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अब हम लोग लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 7 एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। क्योंकि a हमें कैंसिल आउट करने पड़ेंगे यहाँ पे क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन चेंज करना जरूरी है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्शन। तो 8 में से 3 गया 5d और 17 में से 7 गया 10। तो जो d है वो हमारे पास आ गया 10/5 यानी कि इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 आ गई। नाउ पुट d इज इक्वल टू 2 इन 1 में पुट करते। तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3/2 6 होता है, 6 इधर जाके नेगेटिव, तो a की वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब है जिस AP की बात हो रही है उसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। अब SN हमें निकालना है, तो जो SN का ये फॉर्मूला है उसमें हम लोग रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देंगे। ये मैंने एक रेड कलर का बॉक्स बना दिया ताकि यहाँ पे वो अलग रहे। तो SN इज इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ टर्म्स n ही रखेंगे क्योंकि उन्होंने खुद n बोला है। 2 इंटू a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2 होगा, n नहीं पता, कॉमन डिफरेंस 2 आया है। तो 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2n, 2 से 2 कट गया तो n की n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि जिस AP की बात हो रही है उसमें जो n टर्म्स का सम है इट विल बी n स्क्वायर, और इस तरीके से ये हमारे पास आंसर कैलकुलेट होकर आ गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कॉपी हो चुका है और अभी ये आप लोगों के सामने प्रेजेंट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन क्या है, A1 A2 AN, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देता हूँ। A1 A2 AN शो करना है कि ये KP बना रहे हैं जहां पर AN जो है वो 3 प्लस 4N के इक्वल है। दो पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को ये वाला और दूसरे में AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5N हम लोगों को प्रूव करना है कि ये एक AP है, और फिर उसके बाद 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। चलिए पहले हम लोग इसमें चलेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों को अगर प्रूव करना है कि एक AP है तो हमें एक जनरलाइज मेथड में जाना पड़ेगा। क्या मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। AN हमें गिवन है, हम लोग क्या करेंगे n को n+1 से रिप्लेस कर देंगे, या n+1 से करें या फिर n-1 से करें, आपकी मर्जी है। अगर मैं an और को an+1 से रिप्लेस करता हूं तो जहां पर भी मुझे n दिखाई दे रहा है वहां वहां पर आप क्या कर दोगे n+1 लिख दोगे। तो ये बन जाएगा 4n+7। अब हम लोग क्या करेंगे, an+1 में से an को माइनस कर देंगे जो कि डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। a2 माइनस a1 होता है, a3 माइनस a2 होता है, यानी कि लार्जर नंबर वाली टर्म में से स्मॉलर नंबर की टर्म को माइनस करना होता है। तो n+1 n से बड़ा है तो an+1 माइनस an करेंगे। तो 4n+7 माइनस, तो ब्रैकेट शुरू करेंगे 3 प्लस 4n। जब आप लोग ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का 3 और माइनस का 4n आ जाएगा। 4n से 4n कैंसिल, तो 7 में से 3 गया 4 आ गया। अब देखिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 4 आई है। एज d इज इक्वल टू 4,
इंडिपेंडेंट ऑफ एन, और इसमें एन नहीं आ रहा, फोर अकेला आया है, एन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि A1 A2 A3 A4 AN फॉर्म एन AP, तो ये एक AP बनाएगा। तो यानी कि आपको AN गिवन होगा, आप AN+1 कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे, अगर D में N आ गया तो फिर तो वो AP नहीं है, लेकिन अगर D N वाला नहीं आता, इंडिपेंडेंट ऑफ N आता है या कि कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो फिर वो एक AP है। आगे पूछा है सम पता करें। ओके, सम फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है n/2 a प्लस ए एन। वाई मैं ये क्यों लिख सकता हूं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास जो जनरल फॉर्म है उसमें मैं a भी निकाल सकता हूं और A15 भी निकाल सकता हूं। निकालते हैं। A1 कैसे निकलेगा, n की जगह पर 1 पुट करते, तो 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7 आ गई। 15th टर्म निकालनी है तो n की जगह पर 15 पुट करते हैं, 3 + 60 दैट इज इक्वल टू 63। तो A1 और A15 निकल गया, अब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। S15 निकालना है, N15 है, A की वैल्यू 7 है, AN यानी A15 की 63 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 आ जाएगा, 35, 35 को 15 से करेंगे तो 525 हमारे पास आंसर बनेगा। तो यानी कि इस एपी की जो 15 टर्म्स का सम करेंगे तो 525 बनेगा। लेकिन जो जरूरी चीज जो आपको अलग चीज सीखने को मिल रही है वो ये है कि अगर डी कैलकुलेट होने के बाद कांस्टेंट वैल्यू आती है तो वो एक एपी फॉर्म करेगा। चलिए इसको अपन इरेज करते हैं, और ये सेकंड 9 - 5n है, इसको हम लोग देखते हैं। तो an है 9 - 5n, तो जैसे आपको प्रीवियस में बताया n को रिप्लेस कर दें n+1 से, तो जहां जहां पे भी n आ रहा है वहां वहां पर n+1 कर दें, और ध्यान रखिए ये n 5 से मल्टीप्लाई है तो n+1 भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5n माइनस का 5, ये आ गया 4 - 5n। नाउ लेट अस कैलकुलेट डी। बड़ी टर्म नंबर में से स्मॉलर टर्म नंबर को माइनस करेंगे, तो 4 - 5n माइनस ब्रैकेट शुरू 9 - 5n, तो माइनस का 9 प्लस का 5n, तो 5n से 5n कैंसिल हो गया, तो 4 में से 9 गए, माइनस का 5, तो यहाँ पे भी क्या हो गया है, एज d इज इक्वल टू -5 इंडिपेंडेंट ऑफ n, तो A1 A2 AN फॉर्म्स एन AP, तो ये एक AP फॉर्म करेगा। अब SN निकालना है, तो मुझे पहले तो फर्स्ट टर्म चाहिए, तो n की जगह 1 पुट करते हैं, तो 9 - 5 इज इक्वल टू 4। 15 टर्म्स का सम निकालना है तो A15 भी फाइंड कर लेंगे क्योंकि AN हमारे पास जनरल दिया हुआ है, तो 75 में से 9 गया 66 विद नेगेटिव साइन। SN का फॉर्मूला आपके पास है n/2 A प्लस AN, तो n 15 है, A की वैल्यू 4 है और AN की वैल्यू 66 है, प्लस AN की वैल्यू -66 है। 15/2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 62, कटिंग करके 31 आ जाएगा, तो 31 को 15 से करेंगे 465 विद माइनस का साइन। तो इस तरीके से
क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट भी हम लोगों का डन हुआ। तो 4 to 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए एक्सरसाइज 5.3 के। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। काइंडली इनकी प्रैक्टिस रिवीजन जरूर करके देखें। जब तक खुद सॉल्व करके नहीं देखेंगे तब तक ये आपको नहीं पक्के होंगे और फिर आप इसमें स्किलफुल हो जाएंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहें, जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।